बात ये नहीं है कि आप बार बार ये पूछते हो कि भैया तीव्र कषाय में हम पुरुषार्थ कैसे करें। बात तो ये है कि तीव्र कषायों में पुरुषार्थ होता है या नहीं होता है, पहले ये निश्चय करो, ये नक्की करो कि पुरुषार्थ की मिथ्या दृष्टि के पुरुषार्थ की जो वास्तविक अवस्था है, जो वास्तविक उसकी ये कहें पोजीशन कहो, अवस्था कहो, है ना, उसका जो भाव है वो वास्तव में क्या तीव्र कषायों में हो सकता है। पंडित टोडरमल जी उसका निषेध कर रहे हैं। पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं कि जब नदी का प्रवाह तेज हो और उसमें कोई पुरुष पड़ा हो तो वहां कितने भी हाथ पैर मारे निकलना मुश्किल है, लेकिन जब नदी का प्रवाह मंद हो और वहां वह पुरुषार्थ करे निकलने का तो अवश्य ही निकल सकता है। हम ये प्रश्न तो बार बार पूछते हैं कि भैया तीव्र कषायों में क्या करें, तीव्र कषायों में क्या करें। अरे मेरे भाई, क्या तू मंद कषायों में पुरुषार्थ करता है? वास्तविक बात तो यह है कि आज का जो स्वाध्यायी जीव है अथवा आज का जो मुमुक्षु है वो मंद कषायों में तो मंद कषाय के परिणामों में मग्न रहता है, अर्थात कषायों में ही मग्न रहता है, या यूं कहूं रौद्र ध्यान में मग्न रहता है। जब कषाय तीव्र हो जाती हैं, बहुत तीव्र वेदना होती है, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, काम की, अथवा पांच इंद्रिय के विषय भोगों की। काम का अर्थ एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र नहीं होता, पांचों इंद्रियों के भोगों को ही काम कहते हैं, पांचों इंद्रिय के विषय को ही काम कहते हैं। तो वहां तो जब तो ये प्रश्न आता है कि भाई जब तीव्र कषाय होती है तो हम भेद विज्ञान कैसे करें, अथवा जब हमारे को क्रोध बहुत तेज होता है तब मैं आत्मा हूं ये कैसे विचार करें। इस विचार का नाम कि मैं आत्मा हूं, इस विचार का नाम भेद विज्ञान है क्या? पहले ये नक्की तो करो, पहले ये निर्णय तो करो। क्या मैं आत्मा हूं ये ऐसे विकल्प का नाम भेद विज्ञान है? मैं क्रोध का करता नहीं हूं, मैं राग का करता नहीं हूं, पर मुझे सुखी दुखी नहीं करता, अथवा मैं पर को सुखी दुखी नहीं कर सकता, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के विकल्पों का नाम भेद विज्ञान है? क्या वास्तव में इसी को भेद विज्ञान कहते हैं? एक अपेक्षा से, तारतम्यता से, परंपरा से इनको भी भेद विज्ञान कहते हैं, परंतु ये वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। वास्तविक भेद विज्ञान तो मैं चैतन्य हूं इसका जो अनुभूति का पुरुषार्थ है, विकल्पात्मक नहीं, उस विकल्प से भी भिन्न चैतन्य ज्ञायक भाव की ओर देखने का जो पुरुषार्थ है, उसकी ओर दृष्टि करने का जो पुरुषार्थ है, उसके अनुभव का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ वास्तविक पुरुषार्थ है। लेकिन हम तो मंद कषायों में ही क्या हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। कषायों की तीव्रता में तो चिंतन करते हैं कि भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, परंतु जब कषाय मंद होती है तब क्या करते हैं? तब तो कषाय की मंदता को ही भेद विज्ञान मान लेते हैं, मंद कषायों में भी परिणाम मगन रखते हैं, मंद कषायों का ही आनंद लेते हैं और मंद कषायों को ही भेद विज्ञान समझकर उसी में स्थिर हो जाते हैं। वास्तव में तो तुम बड़ा धोखा देते हो अपने आप को, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कषायों की मंदता है यही वास्तव में भेद विज्ञान है, जबकि ये भेद विज्ञान नहीं था। भेद विज्ञान तो कषायों की मंदता में प्रकट होना होता है। कैसे प्रकट होता है कि जब कषाय मंद होती है तो जीव को कुछ तत्व बुद्धि प्रकट होती है, वस्तु स्वरूप को विचार करने का क्षेपक्षम भाव प्रकट होता है, उपयोग में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्थिरता प्रकट होती है कि मैं पर से भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, इस ओर अपने उपयोग को लगा सके। परंतु जब कषाय मंद होती है तब तो तू अपने उपयोग को निज चैतन्य ज्ञायक भाव की ओर लगाता नहीं है, मात्र मंद कषायों में ही अपने में मग्न रहता है, अधिक से अधिक स्वाध्याय के परिणामों में मगन हो जाता है, पूजा पाठ भक्ति के परिणामों में मगन हो जाता है, अथवा चिंतन में मगन हो जाता है, और चिंतन को ही भेद विज्ञान मान लेता है, स्वाध्याय को ही भेद विज्ञान मान लेता है। निचली अवस्था में इनको भी भेद विज्ञान का साधन तो कहा था, पर क्या ये वास्तविक भेद विज्ञान है? प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि हम तीव्र कषायों में भेद विज्ञान कैसे करें। अरे भाई, तीव्र कषायों में भेद विज्ञान नहीं होता। भेद विज्ञान तो वास्तव में कषायों की मंदता के समय होता है, और वहां तू प्रमादी है। ना तुझे उसका विचार है, जो उसका विकल्प है, और ना वह तुझे पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ, वास्तविक पुरुषार्थ, अथवा यूं कहो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो पुरुषार्थ है वो तीव्र कषायों में नहीं, मंद कषायों में शुरू होता है। और मंद कषायों में तो तू पुरुषार्थी ना होकर प्रमादी हुआ बैठा है, आलसी हुआ बैठा है। जो पुरुषार्थ की तीव्रता कषायों की मंदता में हो जानी चाहिए थी, बढ़ा देनी चाहिए थी, पुरुषार्थ को जितना तीव्र कर देना चाहिए था, वहां तो तू प्रमादी हो गया, आलसी हो गया। और जो कषायों की तीव्रता थी वहां ये विचार विकल्प करता है कि मुझे क्रोध ना हो, मुझे मान ना हो, मुझे माया ना हो, मुझे लोभ ना हो। अरे वो तेरा स्वभाव है क्या? पर बात तो वही है कि नदी का प्रवाह तीव्र है, वहां तो तू कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब नदी का प्रवाह मंद है वहां तुझे हाथ पैर मारने चाहिए थे नदी से बाहर आने के लिए, परंतु वहां तो तू मंद कषाय अथवा मंद प्रवाह का ही आनंद ले रहा है।
उस मंद प्रवाह के आनंद में तो तेरा कार्य होने वाला नहीं है। और तेरे प्रश्न में ही ये भाव घुसा हुआ है, निहित है, बैठा है कि मैं कषायों की तीव्रता नहीं चाहता, परंतु कषायों की मंदता चाहता हूं। अरे मैं कषायों से भिन्न चैतन्य का एक भाव हूं, इसका तो तुझे विचार, इसका तो तुझे विकल्प, इस और तो तेरा उपयोग ही नहीं है। तू तो कषायों की मंदता को ही आत्मा मानता है, तो मंद कषायों को ही आत्मा का सुख मानता है, भेद विज्ञान मानता है, जबकि वास्तव में वे भेद विज्ञान नहीं है।